हमारे घरों के आसपास रहने वाली इस मैना पक्षी की आवाज तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ इंसानी शब्दों की नकल नहीं करती, बल्कि अपने आसपास सुनाई देने वाली कई अलग अलग आवाजों को भी कॉपी कर सकती है। कभी इंसान की आवाज, कभी सीटी, कभी हॉर्न और कभी दूसरे पक्षी की आवाज। ये पक्षी इन्हें इतने सफाई से दोहराता है कि कई बार पहचानना मुश्किल हो जाता है कि आवाज असली है या मैना की। लेकिन आखिर इस पक्षी के शरीर में ऐसा क्या है जो इसे इतना बेहतरीन मिमिक बनाता है, और ये छोटी सी चिड़िया ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में एक बड़ी समस्या क्यों बन गई है। तो आज जानते हैं मैना के कुछ ऐसे अनोखे राज जो शायद ही आपने पहले कभी सुने होंगे। मैना की इंसानों की आवाज कॉपी करने के पीछे उसके शरीर का एक बेहद महत्वपूर्ण अंग है जिसे सिरिंक्स कहा जाता है। ये पक्षियों का वोकल ऑर्गन है जो उनके गले के नीचे सांस की नली के पास मौजूद होता है। मैना इसी अंग की मदद से अपनी आवाज की पिच और टोन को तेजी से बदल सकती है। जब कोई मैना इंसानों के आसपास रहती है तो वो लगातार सुनी जाने वाली आवाजों को ध्यान से सुनती है और उनकी नकल करना सीख सकती है। इसी वजह से पालतू मैना को इंसानी शब्दों से लेकर सिटी और दूसरी आवाजों की नकल करते हुए देखा गया है। और खास बात ये है कि मैना सिर्फ आवाज सुनकर उसे दोहराती ही नहीं, बल्कि कई बार उसे अपने आसपास के माहौल के हिसाब से इस्तेमाल भी कर सकती है। मैना सिर्फ एक आवाज की नकल करने वाली चिड़िया नहीं है। मैना को अक्सर इंसानों के आसपास खेतों, बागीचों और शहरों में आसानी से देखा जा सकता है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि मैना की डाइट में काफी ज्यादा वैरायटी है। ये कीड़े मकोड़े, टिड्डे, फल, बीज और जमीन पर मिलने वाला कई तरह का भोजन खा सकती है। खेतों में ये टिड्डे और दूसरे कीड़े भी खाती है, इसीलिए कुछ परिस्थितियों में ये किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। लेकिन इस पक्षी को सिर्फ किसानों का दोस्त कहना सही नहीं होगा, क्योंकि मौका मिलने पर ये फूलों और दूसरी फसलों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। यानी ये पक्षी खाने के मामले में बेहद एडेप्टेबल है और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। देखने में ये आपको काफी ज्यादा शांत और साधारण पक्षी लग सकता है, लेकिन अपने इलाके और घोंसले के मामले में ये काफी ज्यादा टेरिटोरियल और अग्रेसिव हो सकता है। ये अपने इलाके में दूसरे पक्षियों की घुसपैठ बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसके चलते ये अपने आकार से कई बड़े पक्षियों से भी भिड़ जाता है और अपने घोंसले के आसपास खतरा महसूस होने पर ये काफी ज्यादा शोर भी मचा सकता है। इनकी ये एडेप्टेबिलिटी और अग्रेसिवनेस कई जगहों पर इनके लिए फायदेमंद साबित हुई है, और इसी वजह से जब मैना को उसके प्राकृतिक क्षेत्र से बाहर इंट्रोड्यूस किया गया तो कुछ देशों में इनकी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ गई। भारत में मैना हमारे आसपास की एक आम चिड़िया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कॉमन मैना को इन्वेसिव स्पीशीज माना जाता है। इन्हें वहाँ मुख्य रूप से एग्रीकल्चरल पेस्ट कंट्रोल के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन बाद में ये कई अर्बन और सबअर्बन इलाकों में फैल गई। ये भोजन और नेस्टिंग साइट्स के लिए दूसरे पक्षियों के साथ कंपटीशन करती हैं। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया में इसे अनवांटेड इन्वेसिव स्पीशीज के रूप में काफी गंभीरता से देखा जाता है। यानी जो पक्षी भारत में हमें रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा लगता है, वो दूसरे देशों में इकोलॉजिकल प्रॉब्लम बन सकता है। ये एक काफी ज्यादा एक्टिव, सोशल और इंटेलिजेंट पक्षी हैं, जो अक्सर अपने पार्टनर के साथ या फिर छोटे ग्रुप्स में दिखाई देता है, जहां ये लगातार एक दूसरे से आवाजों के जरिए कम्युनिकेट करते रहते हैं। इनकी खास बात ये है कि ये सिर्फ एक प्रकार की आवाज नहीं निकालते, ये अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अपनी आवाज बदल सकते हैं। कभी वार्निंग कॉल्स, कभी सॉफ्ट कम्युनिकेशन साउंड्स और कभी लाउड टेरिटोरियल साउंड। इनकी आवाजों में इतनी वेराइटी होती है कि कई लोग इन्हें नेचर का चैटर बॉक्स भी कहते हैं। इस पक्षी का सबसे फैसिनेटिंग सीक्रेट है इसकी इंटेलिजेंस। ये पक्षी इंसानों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है और उससे बहुत ही जल्द सीख जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये पक्षी प्रॉब्लम सॉल्विंग और मिमिक्री के मामले में काफी इंटेलिजेंट होता है। ये काफी जल्दी समझ जाता है कि खाना कहाँ मिलेगा, खतरा कहाँ पर है और कौन सी जगह सुरक्षित है। ब्रीडिंग के सीजन में ये पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए एक सेफ नेस्टिंग स्पॉट ढूंढता है। ये पेड़ों के होल्स में, इमारतों की दरारों में या फिर किसी सुरक्षित कैविटी में अपना घोंसला बनाते हैं। मादा मैना आमतौर पे 4 से 6 अंडे देती है, जो हल्के नीले रंग के होते हैं, और इन अंडों को हैच होने में लगभग 13 से 15 दिन लग जाते हैं। जब बच्चे अंडों से बाहर निकलते हैं तो पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होते हैं। नर और मादा दोनों मिलकर लगातार फूड लाकर उन्हें खिलाते हैं। इस दौरान मैना बहुत ही प्रोटेक्टिव हो जाती है और जरा सा भी खतरा महसूस होते ही अपने बच्चों की रक्षा के लिए अग्रेसिव बिहेवियर दिखाने लगती हैं।